नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की। तो उत्तराखंड में ठंड का सितम लगातार जारी है, जहां उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड अपना कहर बरपा रही है। बात करें उधम सिंह नगर की, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहां तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बढ़ती ठंड से बेसहारा लोगों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी व्यवस्था कर रही हैं, जहां लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं। लोग भी गर्म कपड़े पहनकर और अलाव जलाकर खुद का बचाव कर रहे हैं। ठंड तो बहुत बढ़ रही है इस समय, आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में ठंड का आलम है। नैनीताल में बर्फ़ गिर रही है। मैं बात करूं काशीपुर की, मैं नगर निगम से निवेदन करूंगा कि काशीपुर में भयंकर ठंड हो रही है। पूरे काशीपुर में नगर निगम में 40 वार्डों में कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं करी गई है। मैं नगर निगम प्रशासन से निवेदन करूंगा तत्काल अलाव जलाए जाएं, जिससे आम जनमानस को ठंड तापमान का कुछ फ़ायदा मिल सके। अपील करना चाहता हूं कि इस समय ठंड जो है पूरे अपने शबाब पर है और ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय बच्चों को, बूढ़ों को और युवाओं को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर बहुत ख़तरनाक अपना रूप लेती है। और लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार ही घर से निकलें, बूढ़े बच्चे सब, क्योंकि इस समय अगर हम ठंड से बच गए तो आगे बचे रहेंगे और अपना हम स्वस्थ रहेंगे। उत्तराखंड में सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है, जिसको लेकर मैदानी जिलों में सर्दी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां मैदानी जिलों की बात करें तो मैदानी जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार में भी सर्दी लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। ऐसे में हीटर, ब्लोअर और गीजर जैसे उपकरणों की बिक्री बढ़ गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हीटर का इस्तेमाल कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस बार की ठंड में हीटिंग अप्लायंसेस की और हीटिंग के स्पेयर पार्ट की दोनों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। थोड़ी बहुत उम्मीद हमें पहले से ही, हमने हीटिंग का काफ़ी मटेरियल पहले से ही स्टॉक करा हुआ है और हीटिंग की इस बार की अच्छी सेल आ रही है, हीटिंग अप्लायंसेस और स्पेयर पार्ट दोनों की। अचानक से जो इस बार की ठंड पड़ी ना, वो सूखी ठंड पड़ी। बारिश ना पड़ने के कारण कोहरा और सूखी ठंड ज़्यादा है। उस वजह से जो दिन में ठंड है वो शरीर में घुस रही है, तो लोगों को हीटिंग की जो अप्लायंसेज है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है। हाँ जी सर, मैं अभी यहाँ पे हीटिंग लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो हम भी सोच रहे थे कि पहले कि नहीं पड़ेगी ठंड, बट इस बार जो पड़ रही है लंबी चलेगी, मुझे जो लगता है। और मैं यहाँ पे ऑयल हीटर लेने आया हूँ, वैसे बेसिकली OFR लेने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि उससे मतलब हीटिंग अच्छी रहती है। तो बाकी देखें क्या होता है, मौसम तो लंबा ही। में बात अब मंगलोर की कर लेते हैं, जहां सर्दी के सितम को बढ़ते हुए देख नगर पालिका की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहां लोग सर्दी में रात गुजारने को मजबूर हैं। तो सर्दी की मार हर किसी को झेलनी पड़ रही है। आम लोग तो गर्म कपड़े पहनकर अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो सर्दी के इस मौसम में रात सड़क पर बिताने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए रेन बसेरों की व्यवस्था नहीं की गई है, जहां रेन बसेरों पर करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, लेकिन मैंगलोर नगर पालिका में एक भी रेन बसेरा नहीं बना है, जिसके कारण बेसहारा लोग रात को खुले आसमान के नीचे सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। हालांकि नगर पालिका मंगलोर में रेन बसेरे बनाए गए जाने को लेकर कई बार प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है, लेकिन कागजी खानापूर्ति के बाद रेन बसेरे की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। स्थानीय लोग भी कई बार रेन बसेरों की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक मंगलोर में रेन बसेरा नगर पालिका नहीं बना पाया है। रंग बसेरा तो यहाँ होना चाहिए, नगर पालिका को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार से 40 किलोमीटर पहले है, बॉर्डर पे है। तो यात्री बहुत आता है रात, यहाँ पे इस टाइम धुंध बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत हो रही है। यात्री आगे कहाँ रुके, कोई रुकने की यहाँ मंगलोर में व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नगर पालिका को इस बारे में सोचना चाहिए और विधायक को भी सोचना चाहिए कि यहाँ रंग बसेरा बनाया जाए, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। रैन बसेरा, अभी ये लकड़ियों का प्रकरण चल रहा था, आग सेकने को लकड़ियां नहीं है,
रुकने को रैन बसेरा नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम भूटान में रह रहे हैं, दुनिया के सबसे गरीब देश में, जहाँ पर किसी को कुछ करने के लिए पैसे हैं ही नहीं। विधायक साहब अपनी विधायक निधि लगाने को तैयार नहीं, चेयरमैन साहब के जो काम कर सकते थे उस पर उन्होंने कह सुन के या शिकायतें करके रोक रखवा दी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि रैन बसेरा के लिए किससे गुहार लगाई जाए और किससे कहा जाए। कमी नहीं आने दी जाएगी। और जहाँ तक आपका रैन बसेरा का सवाल है, रैन बसेरा के लिए मैंने अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा करी थी, उनको बोला था रैन बसेरे की मंगलौर में आवश्यकता भी है, इसके लिए जगह चिन्हित करके उसका प्रस्ताव देने के लिए मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा था। उस पर भी बोर्ड मीटिंग हो गई, तो कार्रवाई बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां मस्ताड़ी गांव में 31 साल से लोग भूधसाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। जोशीमठ में जमीन फट रही है, मकान खिसक रहे हैं और लोगों की उम्मीद दरक रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव से भी सामने आ रही हैं, जहां पिछले 31 साल से मस्ताड़ी गांव भूधसाव की चपेट में है। यहां भी लोगों के घरों में दरारें आई हैं, ये रास्ते और खेत धंस रहे हैं। लंबे वक्त से ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया है। प्रशासन का कहना है कि विस्थापन के लिए जमीन चयनित कर ली गई है और भूवर्गीय सर्वे के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मस्ताड़ी गांव जिला मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां साल 1991 से आए भूकंप के बाद इस गांव में भूधसाव शुरू हो गया था। भूकंप के कारण गांव के करीब सभी मकान टूट गए थे, जिसके बाद साल 1997 में प्रशासन ने गांव का भूवर्गीय सर्वेक्षण भी करवाया था। उस वक्त भूवैज्ञानिकों ने गांव में तत्काल सुरक्षात्मक काम करने का सुझाव दिया था। उस दौरान भूवैज्ञानिक डीपी शर्मा ने प्रशासन को रिपोर्ट में कहा था कि भूधसाव वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण विभाग के सर्वेक्षण करवाकर चेक डैम और सुरक्षा की दीवार बनाई जाए, साथ ही पौधारोपण भी कराए जाएं। इसके अलावा मकानों के चारों ओर पक्की नालियों का निर्माण कर पानी की निष्कासी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। लेकिन 31 साल बीत जाने के बाद भी गांव के लोगों को विस्थापित नहीं किया गया है और ना ही सुरक्षा के मद्देनजर काम किए गए हैं। आलम यह है कि गांव धीरे धीरे धंसता जा रहा है, जहां रास्ते टूट रहे हैं और बिजली के पोल भी तिरछे हो चुके हैं। मैं ग्राम प्रधान मस्ताड़ी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 31 साल हो गए हैं और हमारे गांव की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। लेकिन 31 सालों से लगातार यहाँ पर भूधसाव हो रहा है और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के। में बात अब विकास नगर की कर लेते हैं, जहां स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान सामने आया है। उत्तराखंड सरकार राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित कर रही है। इस दिशा में सरकार की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं, लेकिन पंचदशनाम अखाड़े के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी की माने तो उत्तराखंड को पर्यटन नहीं बल्कि तीर्थाटन प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के कण कण में भगवान बसते हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि राज्य में बढ़ते पर्यटकों के दबाव और प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम हो रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया 2013 में प्रकृति का कहर देख चुकी है, जहां जोशीमठ में भी लगातार भूधसाव हो रहा है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और देवताओं की इस भूमि को तीर्थाटन प्रदेश बनना चाहिए। 2013 में केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो भयंकर तांडव पूरे उत्तराखंड में हुआ, पूरे देश में हुआ, जो सबने देखा। उस समय भी उसकी अगर संवेदना से देखेंगे तो उस समय भी ये देखने में आया कि ये सब पर्यटन के कारण से हुआ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटकों का दबाव हो गया और इसीलिए वहाँ का जो मूल स्वरूप है, मूल संस्कृति है, वो बिगड़ने लगी। तो उसका परिणाम हुआ, 2013 की घटना हुई। उस समय भी हम लोगों ने उत्तराखंड में 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र प्रताप ने जानकारी दी।
कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और अब उत्तराखंड में 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। यह जानकारी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र प्रताप ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी, जिसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। धीरेन्द्र प्रताप से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस देहरादून में विशाल रैली का आयोजन भी करेगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और जब अब करण मेहरा जी ने कह दिया कि मैं वहां जाऊंगा, तो तब जाकर उनको बहुत सारा कि मुझे भी वहां जाना है। तो भाई आप घर क्या करने पे लगे हुए? हमारी माँ बहनें रोज एक खबर आ रही है कि बाघ ने मार दिया, हाथी ने मार दिया, क्या कहते हैं गुलदार ने मार दिया, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। और लगातार 2-3 दिन उसमें लगे रहे और इसके बाद अब जो है विधानसभा के अंदर इस बार आरएजी वगैरह लड़े हुए रहे। हमारे बाद 26 जनवरी से पूरे राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करेंगे, जिसमें कि कांग्रेस के तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांग शिविरों में जाकर दिव्यांगों का हाल चाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलाए जा रहे दिव्यांग शिविर में पहुंचकर दिव्यांगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक के साथ गंगोत्री विधायक भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने दिव्यांगों में उपकरण की बांटे, जहां रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए लगातार काम कर रही है, तो वहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से 200 से ज्यादा जीवन सहायक उपकरण दिव्यांगों को बांटे गए हैं। बहुत खुशी है कि जिला प्रशासन ने, समाज कल्याण विभाग और कानपुर से आए जो आयकर विभाग के कमिश्नर और जो हमारी समाज कल्याण विभाग भारत सरकार का जो कंपनी है जो दिव्यांगों के लिए उपकरण बनाती है, वो सारे लोग आज उत्तरकाशी की पावन धरती पर यहाँ पर विकलांग शिविर लगा है और इस विकलांग शिविर के माध्यम से उन लोगों को जिनके पास। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां लोक कलाकार अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोक कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां लोक कलाकारों ने सरकार के सामने 4 सूत्रीय मांगे रखी हैं और मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जहां लोक कलाकार संघ की माने तो राज्य के सूचना और लोक संपर्क विभाग में 100 से ज्यादा सांस्कृतिक दलों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 1500 परिवारों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कलाकारों ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर 26 जनवरी से उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे और महानिदेशक को लिखित तौर पर दे चुके हैं, मगर उस पर उनके अभी नींद नहीं खुली है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई 26 तारीख तक हमारे जो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग है, हमारे जो पूर्व के जो लोक दल है, उन दलों को पूर्व ग्रेड में आपके विभाग में सबद्ध किया जाए। जो नए दल उनका ऑडिशन होने चाहिए। अगर आप ऑडिशन पुराने दलों का भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको यथाशीघ्र ऑडिशन करें। बुलेटिन के आखिरी में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां मंदिर से चोरी की घटना सामने आई। यहां चोरों ने 3 लाख के सोने चांदी के गहने और जेवरात चुरा लिए। टिहरी जिले से मंदिर में चोरी की खबर सामने आई, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मां भगवती सौंदर्य मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 3 लाख के सोने चांदी के गहने चुराकर फरार हो गए। घटना 6 जनवरी रात की बताई जा रही है, जहां अगले दिन मंदिर के पुजारी जब सुबह करीब 5:30 बजे मंदिर पर जाकर जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने पहुंचे तो उन्होंने मंदिर के मेन गेट और गर्भगृह के बाहर शटर का ताला टूटा मिला। जानकारी के मुताबिक चोर मां भगवती के सोने के नथ, प्रतिमा, 4 बड़े छत्र और छोटे 1 दर्जन छत्रों के अलावा दान पत्रों को भी तोड़कर दान का पैसा चुरा ले गए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने पहले मंदिर में घुसने के लिए छत की गुंबद तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वह गुंबद नहीं तोड़ पाए तो गेट और गर्भगृह के ताले तोड़कर मंदिर में घुसे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सुबह 5-5:30 बजे आसपास जैसे डेली रोज आते हैं,
वैसे आज आया तो देखा तो ताले टूटे हुए पड़े हुए सब। अंदर आए तो नकली गाय मिली, शक्कर थे माता के, छोटे बड़े सब, माता का मुकुट था, सब हमें गाय मिले। जैसे हमें ये हुआ तो हमने 108 नंबर 100 नंबर पर कॉल किया, वैसे पुलिस आए, पुलिस ने तहकीकात किया। पुजारी जी ने पुलिस को फ़ोन किया तो मौके पर पुलिस पहुंची है, और हम भी, मैं राजेंद्र सिंह पुलिस, मैं भी पहुंचा हूँ। पहुँचने के बाद पुलिस यहाँ पे एसओ साहब नगर और आगरा खाल द्रौपदी थे, उनके समक्ष मैंने ये इनाम रखा है 51,000 रुपये का समिति की तरफ से, जो इस चीज़ को जल्द से जल्द खुलासा कर दिए इन चोरों का, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।